गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुकलो। तो आइए शुरू करते हैं अपने 11 जून का डेली करंट अफेयर का लेक्चर एक बहुत अच्छी ऊर्जा के साथ। चलिए, और डेली का डेली आपको रिवीजन करना है, ये भूलना मत आप लोगों के। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 के लिखा गया। देखिए, आज आपको रिवीजन क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। ओके, जो मैंने पिछली बार सिखाया ताकि आपका क्या हो, लिंक टूटे ना। ओके, चलिए, तो नए क्वेश्चंस और जूने क्वेश्चंस का ये मिक्स होगा। Who has won the first prize for the Amazon Sambhav Entrepreneurship Challenge 2022? किसने जीता ये प्राइज? ये प्राइज आपका जीता है सुभाष ओला ने। किसने जीता ये? सुभाष ओला ने जीता है। अब देखो, ये अमेजॉन संभव क्या है आपका। ओके, इन केस सपोज अगर आपने बिजनेस की पढ़ाई वगैरह की है, या फिर आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है स्टार्टअप का। ओके, बहुत अच्छा आइडिया है आपके पास कि जो चेंज ला सकता है आने वाले टाइम पे, तो आप इस एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज में जा सकते हो। ओके, ये हर साल होता है। अगले साल जहाँ होगा आप वहाँ पे जाइए और देखिए कि आपको वहाँ से प्राइस कुछ मिलता है, क्योंकि वो आपके स्टार्टअप के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। ओके, अगर आपको लगता है कि आपका आइडिया उतना अच्छा है, लेकिन देखो यहाँ पे नाम भी किसका लिखा है, फाल्गुनी नायर, रतन टाटा, गौतम, और यहाँ पे सुभाष ओला। मतलब कि नाम भी उनका ही लिखा है जो पहले से ब्रांड है। ओके, तो चांसेस तो नहीं रहते वहां पे कि कोई नॉर्मल बंदा जाए और उसको ये अवार्ड मिले। बट हाँ, आपको जाना है तो आप जा सकते हो। चलिए, अमेजोन के फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस है। और एक बात और, आपको अगर फ्यूचर में बिजनेस स्टार्ट करना है तो यहाँ से आपको सीखने को तो बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि गौतम अडानी साहब, इन्होंने अपने बचपन में बहुत, मतलब कि इन्होंने अपने लाइफ की शुरुआत मजदूरी से की थी और आज देश के नंबर 1 आदमी है। ओके, चलिए, अमेजोन के फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस है। और उसके सीईओ कौन है? एंडी जेसी है। ओके, स्टार्टअप ऑफ द ईयर अमेजोन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज किसने जीता है? सुभाष ओला ने जीता है। और बाकी नीचे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग विल बी द चेयरमैन ऑफ द कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारतीय कपास परिषद का अध्यक्ष होगा? कौन होगा? सुरेश भाई कोटक। कौन होगा? सुरेश भाई कोटक होंगे। ओके, भारतीय कपास परिषद के अध्यक्ष। द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 25 स्पेशल कोर्ट्स with retired judge in which state duty for the expedition disposal of check bounce cases. ओके, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? चेक बाउंस के मामलों को जल्दी निपटाने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर जो रिटायर्ड जज हो चुके उनके साथ 25 विशेष अदालतों के गठन का निर्देश दिया है। किस राज्य ने दिया ये निर्देश? बताइए। इसका उत्तर मैंने आपको बताया है। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, सबके मतलब कि ऑल ऑल ऑफ दिस इसका आंसर। तो ए बी सी, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी है। मे भी आपको स्क्रोलिंग टेस्ट के कारण दिखाई ना दे रहा होगे, तो ए बी सी है। ए बी सी तीनों इसका आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी एबव। ओके, दिस ऑनर बाउंस चेक क्या होता है आपका? अपर्याप्त राशि होता है। ओके, अपर्याप्त राशि होता है। अब देखो, अब ये चेक क्या होता है? बाउंस चेक ना, देखो, इसके अंदर ना आपका चेक ना 3 बार बाउंस नहीं होना चाहिए। 3 बार बाउंस का अर्थ होता है कि मतलब कि आपने किसी को पेमेंट किया, आपने किसी को चेक से पेमेंट किया, लेकिन उसने चेक जब बैंक में डिपॉजिट किया, आपके अकाउंट में कुछ नहीं मिला। ओके, तो ऐसा 1 बार, 2 बार और ज्यादा से ज्यादा 3 बार। अगर 3 बार हुआ तो उस चेक को आपको बाउंस मान के पुलिस केस किया जाएगा। बाउंस 2 बार होता है लेकिन तब फाइन मार दे, लेकिन तीसरी बार में केस किया जाता है। ओके, किस सेक्शन में आता है? सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट 1881, लोन रिकवरी केस के अंदर। ओके, चलिए, ये बैंकिंग क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। हु हैज ऑथर्ड अ नॉवेल टाइटल अ प्लेस कॉल्ड होम? ओके, अ प्लेस कॉल्ड होम नाम उपन्यास किसने लिखा है? किसने लिखा है? प्रीति शेनॉय ने लिखा है। किसने लिखा है? प्रीति शेनॉय ने लिखा है। चलिए, शेनॉय, अगर आप ऑडियो बुक्स वगैरह, स्टोरीज वगैरह पढ़ते होंगे, तो एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है शेरलॉक होम्स करके। ओके, शेरलॉक होम्स
करके बहुत अच्छा कैरेक्टर है, उसके फ्रेंड का नाम होता है, उसके फ्रेंड का नाम होता है शेनॉय। क्या होता है? शेनॉय होता है। ओके, और वॉटसन भी होता है। तो मैं आपसे इतना ही बोलूंगा कि अगर आप लोग भी कहानियां वगैरह पढ़ते हो तो अच्छी बात है, थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है। ओके, सीरीज वगैरह देखने से अच्छा है कि कुछ कहानियां पढ़ ली जाए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लब हैज वॉन यूईएफए यूरोपा फुटबॉल लीग 2021 टू 2022? निम्नलिखित में से किस क्लब ने यूईएफए यूरोपा फुटबॉल लीग 2021-22 जीता है? किसने जीता है? बताइए बताइए, किसने जीता है? ये जीता है आइंट्राच फ्रैंकफर्ट ने। किसने जीता है? आइंट्राच फ्रैंकफर्ट ने जीता है। चलिए, सीनियर हॉकी चैंपियनशिप का विनर कौन है आपका? तमिलनाडु है। जूनियर हॉकी चैंपियनशिप का विनर कौन है आपका? हरियाणा है। यूईएफए यूरोपियन फुटबॉल लीग का होस्ट किसने किया? स्पेन ने। और विनर कौन है? फ्रैंकफर्ट। ओके, फोर्थ समिट ऑफ द लीड fourth summit of the leaders of the quadrilateral security dialogue Quad nations will be held in which of the following country? क्वाड का मीटिंग किस देश में आयोजित हुआ है? बताइए, ये अभी रिसेंट न्यूज न्यूज में भी था। कहाँ पे हुआ है? जापान में हुआ है। चलिए, क्वाड के अंदर कौन कौन आता है? यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ओके, और फाइव आइज में कौन कौन है आपका? यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ओके, चलिए, और इसका छठवां मेंबर कौन है अभी? जापान। चलो, अश्विनी वैष्णव हैज टेस्टेड इंडियाज फर्स्ट 5G कॉलिंग इन विच आईआईटी? अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली 5G कॉलिंग का परीक्षण किस आईआईटी में किया है? तो किया गया आईआईटी मद्रास में। हु इज अश्विनी वैष्णव? अश्विनी वैष्णव कौन है? कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ओके, कौन है? अश्विनी वैष्णव है। 6G परीक्षण करने वाला पहला देश है। ओके, 6G परीक्षण करने वाला पहला देश है साउथ कोरिया। दुनिया का पहला तैरता शहर है। ओके, सॉरी, 6G परीक्षण करने वाला साउथ कोरिया पहला देश है, और दुनिया का पहला तैरता शहर भी कहाँ पे? साउथ कोरिया में है। उस शहर का नाम आप मुझको बताएं कि उस शहर का नाम क्या है, क्योंकि उस शहर का एडवर्टाइजमेंट बहुत रन करता है यूट्यूब के एड्स के ऊपर। ओके, दुनिया की पहली शिप शिप टनल कहाँ पर है आपकी? नॉर्वे में। कहाँ पर है? नॉर्वे में। चलिए, इसका नाम बताना कि इस सिटी का नाम क्या है। मैंने आधा नाम पूरा कर दिया, आधा आपको ढूंढना, या आपने सुना भी होगा। Who has been reappointed as the managing director and chief executive officer of Paytm? पेटीएम के नए एमडी एंड सीईओ किसको बनाया गया है? बताइए, किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है विजय शेखर शर्मा को। विजय शेखर शर्मा को। अगर मैं यहाँ पर एक मुद्दा उठाऊं बीच में ही, जो करंट का मुद्दा है, ओके, मुद्दा उठाओ, जैसे आप सबने एक नाम सुना होगा नुपुर शर्मा का। ओके, नुपुर शर्मा का नाम सुना होगा। अब आप में से मेरी वीडियो देखने वाले बहुत कास्ट के लोग होंगे, जैन, सिख, मुस्लिम, हिंदू, बहुत सारे लोग होंगे। तो मैं बोल दे रहा हूँ कि कोई भी इस वीडियो से ऑफेंड नहीं होगा। ये क्योंकि नुपुर शर्मा ने मोहम्मद प्रॉफिट के ऊपर एक कमेंट पास किया था। ओके, कि उनकी शादी में, मतलब उन्होंने 6 साल की बच्ची के साथ में शादी किया था। इसके ऊपर क्या हुआ? इसके ऊपर कल दंगे भड़क गए थे। दंगे कहाँ पे भड़के थे? आपके मुरादाबाद में। और दंगे आपके भड़के थे प्रयागराज में। ओके, दंगे आपके भड़के थे प्रयागराज में। ओके, देखो, मैं यहाँ पर किसी भी धार्मिक चीज के ऊपर कमेंट पास करने नहीं आया हूँ। ओके ओके, तो देखो, यहाँ पर कल जब इनके दंगे भड़के थे, महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं पर रैलियां निकाली गई थी। ओके, चलो, अब मेरा आपसे नॉर्मल सा एक, बोलते हैं ना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के ऊपर है सवाल है। मैं ये नहीं पूछने वाला है सही है गलत है रॉन्ग है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओके, कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, अभी फिलहाल के लिए हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और किसी भी चीज को अगर हम लोग एक, बोलते हैं ना, कि अगर एक ही नजरिए से देखें तो वो सही नहीं होगा। आप अगर एक एज ए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो तो उसको एक एज ए स्टूडेंट ही लेना। ऐसा मत बोलना कि सर आप मेरे आप मेरे धर्म के ऊपर बोल रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। ओके, जो जो मुस्लिम बच्चा देख रहा है, जो
हिंदू पर अच्छा दिख रहा है। जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वो सबके लिए कॉमन क्वेश्चन है। ओके, इन केस सपोज मान लो अगर ये केस आपके हाई कोर्ट में जाता है, अगर ये केस आपके हाई कोर्ट में जाता है तो उसका जजमेंट क्या आएगा, तो उसका जजमेंट क्या आ सकता है, इसका अंदाजा आपको लगाना है। ओके, फिर उसके बाद में सपोज अगर आप एक आईएएस या आईपीएस होते, आप अगर एक आईएएस या आईपीएस होते और सपोज आपके डिस्ट्रिक्ट में दंगा भड़का है, आपके डिस्ट्रिक्ट में दंगा भड़का है, तो आप लोग इसको शांत कैसे करवाओगे। और आपको एक यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दे रहा हूँ, लाठी चार्ज इज नॉट एन ऑप्शन। मतलब दंगा भड़का तो लाठीचार्ज होगा, ये तो पक्का है, बट अगर शांतिपूर्ण ढंग से लोग आंदोलन कर रहे हैं, बैठे हैं, तो आपको वहां पे बिना लाठीचार्ज के उस आंदोलन को खत्म करना है, तो आप लोग कैसे करोगे, ये मेरा सवाल है। ओके, चलो। या फिर आप अगर कोई एज अ इंस्पेक्टर वगैरह है तो आप इस सिचुएशन को कैसे डील डील कैसे करोगे उस टाइम पे। ओके, तो ये रहा एक आपके लिए सवाल। आप इस सवाल को एक एज ए स्टूडेंट के रूप में देखोगे तो बहुत अच्छा होगा, पर्सनल होके मत देखना। ओके, क्योंकि आप सबको मालूम है देश में जो रिसेंट कंडीशंस हैं, मैं उसी को लेकर सवाल पूछ रहा हूँ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, who has been appointed as the chief executive officer and managing director of Infosys। देखो पेटीएम, इन्फोसिस, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आपके आपका ट्विटर, इन सब के सीईओ और एमडी के नाम याद कर लो, आने वाले पेपर में एक सवाल यहाँ से फंसेगा ही फंसेगा। ओके, चलिए, तो इन्फोसिस के एमडी और सीईओ किसको बनाया गया है, सलील परीख को। किसको बनाया गया है, सलील परीख को बनाया गया है। चलिए, हु हैज वॉन गोल्ड फॉर इंडिया एट वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है, किसने जीता है, ये निकाहत जरीन ने जीता है। किसने जीता है, निकाहत जरीन ने जीता है। चलिए, वुमेन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 आयोजन कहाँ हुआ था, इस्तांबुल में हुआ था। अगर आपको पता है तो टर्की ने इंडिया का गेहूं लौटा दिया है और फिलहाल के लिए इंडिया ने गेहूं पर रोक भी लगा दिया है, गेहूं के एक्सपोर्ट के ऊपर। ओके, क्योंकि आप सबको मालूम है रशिया और यूक्रेन के वॉर के तहत जो मतलब कि पूरे वर्ल्ड का 25% गेहूं यहीं से एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन अब वो उस इस वॉर के बाद वो इस साल पॉसिबल नहीं हुआ। तो इंडिया ये कमी पूरी अच्छे से दे सकता था, मतलब कमी को पूरी कर सकता था, लेकिन इंडिया का अनुमान था कि शायद इस साल अगर 115 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन शायद होगा, बट इस साल इतना उत्पादन गेहूं का हुआ नहीं है। कुछ मतलब कि जो विशेषज्ञ है उनका अंदाजा है कि 90 से 100 मिलियन तक, 100 मिलियन टन तक का ही उत्पादन होगा, बट जो आपका एफसीआई है उसने बोला 109 मिलियन टन तक का हो सकता है। क्योंकि जब अपने ही देश में कम सामान है उतना, क्योंकि पहले अपने लोगों को तो देख, क्योंकि इस साल जो गर्मी की लहर उठी थी उससे भी गेहूं थोड़े से बेकार हो गए। अच्छे गेहूं मतलब कि अच्छी क्वालिटी के गेहूं है, लेकिन अगर बोले सारे के सारे वैसे हैं तो ऐसा नहीं है। ओके, तो इसलिए इंडिया ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। ओके, 13 मई के बाद से जो भी ऑर्डर्स वगैरह लिए गए होंगे, या फिर 13 मई से जो भी ऑर्डर्स वगैरह लिए गए होंगे उन सारे ऑर्डर्स को बैन लगा दिया गया। हाँ, 12 मई के पहले या फिर हमने किसी कंट्री को प्रॉमिस किया है तो वहां पे गेहूं जाएंगे ही जाएंगे। ओके, बट आफ्टर 13 मई सिर्फ दो चीजों के लिए गेहूं को छोड़ा जाएगा, सिर्फ दो चीजों के लिए। एक तो उसमें से आपका है कि अगर किसी देश में कुछ संकट आया है तो वहां पर भुखमरी वगैरह, तो वहां पर गेहूं आपका दिया जाएगा। ओके, या फिर वॉर के टाइम पे। चलिए, भारत को 3 मेडल मिले हैं, प्रवीण हुड्डा ने ब्रॉन्ज जीता है, मनीषा ने ब्रॉन्ज जीता और निखत सरीन ने गोल्ड मेडल जीता। ये कहाँ से, तेलंगाना से है और ये फ्लाईवेट कैटेगरी में थी। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर कौन है, इसका मैंने आंसर बताया था। इसका आंसर है आपका विवेक कुमार जी। ओके, चलिए, प्राइवेट सेक्रेटरी टू पीएम विवेक कुमार। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है आपके, अनंता नागेश्वरम है। अगर मैं अनंता से नाम बताऊं तो अभी इंडिया ने एक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है, परम अनंत। क्या नाम है उसका, परम अनंत। ओके, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है आपके, अजय कुमार सूद है। एडवाइजर ऑफ पीएम कौन है आपके, तरुण कपूर है।
बताइए इंडिया का एनएसए कौन है, इंडिया के एनएसए कौन है? इसका आंसर तो बच्चे बच्चे के जवान पे रहता है कि इंडिया का एनएसए कौन है, अजीत डोभाल जी। चलिए, एंटोनी अल्बासनी हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? बताइए ये किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं आपके? ऑस्ट्रेलिया के। Which of the following has installed the world's largest, highest weather station on Mount Everest in an altitude of 8,830 meters? किस देश ने लगाया है? बोलिए, किस संस्था ने लगाया? अगर ऐसा बोलूं तो ने लगाया नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने। चलिए, the second case of Omicron subvariant BA.4 has been found in which state after हैदराबाद? हैदराबाद के बाद ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.4 का दूसरा केस किस राज्य में पाया गया है? कहाँ में पाया गया? तमिलनाडु में पाया गया। तो बी सेफ बच्चों, मास्क और सैनिटाइजर आज भी जरूरी है। सैनिटाइजर तो नहीं, क्योंकि सैनिटाइजर कितना लगाओगे, बट मास्क तो नीड है कि आप लोग मास्क लगाओ, घर पे जाते उसको धो। ओके, ओमिक्रॉन का फर्स्ट केस कहाँ मिला था? साउथ अफ्रीका में मिला था। इस वेरिएंट का फर्स्ट केस कहाँ मिला था? हैदराबाद में मिला था। नियोगो वायरस है उसका फर्स्ट केस कहाँ मिला था? साउथ अफ्रीका में। सब कोविड के ही वेरिएंट है। ओके, एक्सी वेरिएंट का फर्स्ट केस ब्रिटेन में मिला था, और वीवी वेरिएंट का फर्स्ट केस आपका नीदरलैंड में मिला था, और आईएचयू वेरिएंट का फर्स्ट केस कहाँ मिला था आपको? फ्रांस में मिला था। कहाँ मिला था? फ्रांस में। ओके, चलिए, which operation is carried out by the Indian Coast Guard to stop illegal spread of drugs? ओके, इलीगल स्प्रेड ऑफ ड्रग्स को रोकने के लिए भारतीय तटरक्षक बल द्वारा कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? कौन सा किया जाता है? ऑपरेशन खोजबीन। कोई दिक्कत इसके अंदर? ऑपरेशन अमानत किसके द्वारा शुरू किया गया था? रेलवे के द्वारा, सामानों की सुरक्षा को लेकर। ऑपरेशन उपलब्ध, ये भी रेलवे के द्वारा शुरू किया गया था, अवैध टिकट की बिक्री को रोकने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति किसके लिए यूज किया? ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ पे यूज किया गया था? अफगानिस्तान में। ओके, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में, और ऑपरेशन आहत रेलवे। ओके, चलिए, ऑपरेशन आहत का मेन उद्देश्य क्या था? मानव की तस्करी को रोकना। ओके, मानव तस्करी को रोकना। चलिए, who among the following has been appointed as the special officer of the integrated municipal corporation of Delhi, MCD? ओके, MCD का नया स्पेशल ऑफिसर किसको बनाया गया है? बताइए किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है अश्विनी कुमार को। किसको? अश्विनी कुमार को। चलिए, यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको कोल गैसोलीन के बारे में बोला था, तो मैं उसको थोड़ा आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज कोल गैसोलीन। व्हाट इज कोल गैसोलीन? ओके, चलिए, अब देखिए, कोल गैसोलीन में आप सबको पता होगा, मैं एक ओवर भी दे रहा हूँ केवल, मैं इसके बारे में डेडिकेटेडली वीडियो निकालूंगा। आप सबको पता है अभी इंडिया का हाइड्रोजन पॉलिसी आया था। क्या आया था? इसका हाइड्रोजन पॉलिसी आया था। ओके, अब इस पॉलिसी के लिए हाइड्रोजन की नीड बहुत होगी, जो भी इसके अंदर एक्शंस लिए जाएंगे। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ, किसकी? कोयले की बात करता हूँ। अगर मैं कोयले में से हाइड्रोजन बाहर निकाल देता हूँ, अगर मैं कोयले में से हाइड्रोजन बाहर निकाल देता हूँ, तो ये बन जाता है CO H2। क्या क्या बन जाता है? ये CO H2 बन जाता है। ये H2 क्या होगा? एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, और ये मेरा क्या बन जाएगा? ये मेरा बन जाएगा मोनोऑक्साइड। क्या बन जाएगा मेरा? एक कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज क्यों होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज होगा कि ये लोहे को भी बहुत जल्दी पिघला सकता है, और ये देश के हाइड्रोजन की पूर्ति भी बड़े आराम से अच्छे से दे सकता है। ओके, तो यहाँ पे कोल गैसोलीन का मेन उद्देश्य यही होगा, जिसके बारे में आपको एक डेडिकेटेड वीडियो में पूरा बताऊंगा, जो आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, चलो, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।